नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि इतने सारे आयाम हैं जो पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए चुनौतियां हैं। उसके इकोनॉमिक पहलू हैं, उसके मिलिट्री पहलू है, उसका पॉलिटिकल पहलू है, सामाजिक पहलू है। और आपने बहुत ही सरलता से हमको ये समझाया कि कैसे उन पहलुओं से हमें खतरा है और खतरा रहेगा भी, क्योंकि जब तक वो एक पैरानोइया स्टेट से एक नॉर्मल स्टेट नहीं बन जाते, एक सिक्योरिटी स्टेट से एक वेलफेयर स्टेट नहीं बन जाते, तब तक इन चीज़ों का तो कोई काट मुझे नहीं दिखता। शायद हॉट वॉर कम हो जाए और कोल्ड वॉर यानी कि इंफॉर्मेशन वॉर और ये सब वॉर ज़्यादा चले, लेकिन पाकिस्तान नीड्स टू कम आउट ऑफ इट्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ countering India or seeing India as an enemy because of the reason only best known to them. चले इसके साथ ही कनक जी, हम अब ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने आपका काफी समय ले लिया है, कि आज आप देख रहे हैं 24 जुलाई है, 24 जून है, और प्रधानमंत्री ने कई जो भारतीय राजनीतिक पार्टियां कश्मीर में सक्रिय हैं उनको न्योता दिया है। अब ईश्वर ही जाने कि वो क्या उनमें से बात करेंगे और वो क्या चाहते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर भी एक मुद्दा है जो हमको डिस्कस करना पड़ेगा जब हम पाकिस्तान के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की परिचर्चा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर ऑफ JK जो है करंट सिनेरियो में, वो क्या रहेगा विज़-अ-वी पाकिस्तान? और आप क्या देखते हैं पाकिस्तान का रोल कश्मीर में, जब US का विड्रॉल हो रहा है अफगानिस्तान से और ये चर्चा है कि तालिबान इज ऑन सर्ज, तो ये सर्ज को वो कैसे उपयोग करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के परिदृश्य में, जब अमेरिका बहादुर यहाँ से निकल जाएगा और पाकिस्तान जो है वो तालिबान की सोच का, हालांकि तालिबान के कई ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, आपने बताया भी था कि जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम भारतीय कश्मीर में नहीं करेंगे, और आपने बताया भी था हमें। तो बताइए इसको आप कैसे देखते हैं इन दोनों मुद्दों पे, कि फ्यूचर ऑफ JK इन द करंट सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान, और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वोज अगर आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम आएंगे अफगानिस्तान विड्रॉल पे। लेकिन पहले आप ये बताएं कि JK के परिदृश्य में आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान से हमें तो क्या खतरा है? I'll cover this question in two parts. पहले तो मैं ये बताऊंगा कि JK का जो फ्यूचर है अभी तो फिलहाल बहुत ब्राइट होने वाला, ठीक है, because the kind of money which the Indian government is, which I'll tell you now, is planning to pump into JK and has already started the process. वो एक कश्मीर में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज ले आएगा। जो टेररिज्म के कारण जो इस स्टेट ने जितना सफर किया है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाए। और फिर दूसरे पार्ट में मैं आपका जो इनके पाकिस्तान का उसमें रोल क्या होगा उसको कवर करूंगा। सबसे पहले तो मैं कुछ प्रोजेक्ट्स को बहुत ब्रीफ में कवर करना चाहूंगा। उज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो कि रावी नदी पे बन रहा है, फिर कठुआ डैम एंड जो सरप्लस वाटर जो पाकिस्तान में बह जाता था अंडर इंडस वाटर ट्रीटी, जितना हमको मतलब जितना हमारे को ऑथराइज था उससे उतना हम यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो वो हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। फिर बनिहाल काजीकुंड टनल जो कि 8.5 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। इसके अलावा जोजिला टनल एंड जेमोर टनल, NH-44 की वाइडनिंग 23 फीट तक, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग है। फिर एम्स विजयनगर ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है और अवंतीपुरा में एक एम्स प्लान्ड है। जम्मू बारामूला रेलवे लाइन 225 तक पूरा
इम्प्लीमेंट होने का प्लान है, और जिसमें चेनाब ब्रिज भी बन रहा है, जो कि एक हाईएस्ट ब्रिज है। जम्मू तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट है, जो कि 250 मिलियन में बन रहा है, जिससे कि जो अक्सर कश्मीर में फ्लड्स आ जाया करते थे, आपने देखा भी होगा पहले टीवी में, वो कंट्रोल किया जा सकेगा। कंट्रोल फ्लड्स जल्दी नहीं आएंगे। जम्मू श्रीनगर मेट्रो 5,000 करोड़ रुपए में बन रहा है। रिक्रूटमेंट ड्राइव चली है, 10,000 लोगों के लिए वैकेंसीज क्रिएट हो गए हैं, और 25,000 और प्लान। तो ये जब इतने जॉब्स मिलेंगे, इतने अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, इतने प्रोजेक्ट्स होंगे, तो जो JNK के की जनता है, उनको उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और उन्हीं के बेनिफिट के लिए बन रहा है ये सब। एंड लेट मी टेल यू दैट average people of Jammu and Kashmir are very peaceful, and they want development. They don't want stone pelting and this. ये तो कोई उनको जाकर के एनकरेज करता है। कुछ गैंग है, आपको पता है, पॉलिटिशियंस का, जो इतने साल से वहां पे रूल कर रहे थे, उन्होंने ये चला रखा है ये सारा कुछ। बेसिकली 1100 प्रोजेक्ट 1555 करोड़ के ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और 2357 प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हैं, जो कि 7,110 करोड़ में बने। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, तो हजार करोड़ टोटल जो है वो तकरीबन 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट JNK में नियर फ्यूचर में होने वाली। अच्छा, इसके अलावा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से क्या हुआ? सोशल, पहले तो पीस आ गई सबसे पहले, उसके अलावा टेररिज्म बिल्कुल कंट्रोल हो गया, क्योंकि जो लोग इसको एनकरेज करते थे, हुर्रियत एंड ये पॉलिटिकल लीडर्स, वो सब तो कुछ दिन के लिए हो गए बंद, और उनके बंद होने से सिचुएशन बिल्कुल बहुत ही तेजी से काबू। इसके अलावा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है, एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है, जॉब्स इंप्रूव हो रहे हैं, और सबसे बड़ा एक पॉइंट, जो SC ST स्पेशली जो सफाई कर्मचारी थे, उनके अगेंस्ट बहुत ही एंटी रूल बना हुआ था JNK, कि उनका जो बच्चा है वो वही काम करेगा जो उसके फादर ने किया था या दादा ने किया। ठीक है, तो उनका जो है वो अपलिफ्टमेंट होगा, क्योंकि अब जो है जो JNK के जो अपने लॉज चल रहे थे, वो तो अभी सारे या तो अमेंड हो गए या रिपील हो गए, और 890 जो सेंट्रल लॉज है वो एप्लीकेबल हो गए। तो आज की डेट में JNK में जो सबसे ऑप्रेस्ड क्लास था, जो SC ST शेड्यूल कास्ट के जो थे, सफाई वाले, उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ। अब उनके लिए रिजर्वेशन वगैरह सब लागू, जो कि पहले बिल्कुल नहीं था। Basically 164 laws, state laws were repealed and 138 were modified. इसके अलावा कश्मीरी पंडित्स का रिहैबिलिटेशन भी शुरू हो गया। इसके अलावा 20,000 जो पाकिस्तानी रेफ्यूजी हैं, जो कि नॉन मुस्लिम्स थे, उनको डोमिसाइल दिया जा रहा है। टेररिज्म में जबरदस्त गिरावट हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट ना के बराबर इंसिडेंट्स हो रहे हैं। एक तो छोटे मोटे इंसिडेंट्स आपको सुनने को मिलेगा। सारे इनके बड़े कमांडर्स जो हैं वो ऑलरेडी किल्ड हो चुके हैं। स्टोन पेल्टिंग 0। अब पाकिस्तान का स्टांस और उससे फ्यूचर ऑफ JNK में क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात तो पाकिस्तान के पास आज की डेट में फंड्स, ठीक है, कि वो फंडिंग कर सके। जो अमेरिका से लेता था वो ड्राई अप रखा है, और चाइना से वैसे फंड मिलता नहीं, वो लोन पे देते हैं और वसूलते हैं, तो पाकिस्तान उनसे लोन लेने में भी डरता है। बाकी इनके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ा हुआ है, तकरीबन $80 बिलियन का लोन है। मैंने जब रिसर्च करके अलग अलग किस ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने लोन ले रखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, 17.1 बिलियन का लोन तो सीपेक के कारण सीधा चाइना के ऊपर ही।
तो चाइना तो इनको आगे कुछ देने को तैयार नहीं, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो $80 बिलियन के आसपास। तो इनके पास टेररिज्म को फंड करने के लिए आज की डेट में पैसे हैं। दूसरा, ये FATF रिव्यू में भी है, जिसमें ग्रे लिस्ट में है, ठीक है, और इनके ऊपर इल्जाम है कि इन्होंने टेररिज्म को फाइनेंस किया है और मनी लॉन्ड्रिंग करी है, तो उसलिए भी ये डिफेंसिव है। अरब वर्ल्ड ने इनको शटअप कॉल दे रखा है, कोई इनकी बात नहीं मानता, ना इनको कोई लोन भी देने को तैयार है। जैसे थोड़ा सा क्राइसिस होता है, कुरैशी साहब भागकर चाइना जाते हैं, जहाँ से उनको एक लो लेवल ऑफिशियल मिलता है वहां से, और उनको वापस कर दिया जाता है कि थैंक यू, हम आपको कुछ नहीं देंगे। रेडिकल इस्लामिस्ट जो हैं पाकिस्तान में, वो गवर्नमेंट और आर्मी को अब ओपन चैलेंज करने लगे। तो इनके खुद के ट्रबल्स अब इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जो कि इन्हीं का क्रिएशन है, और अभी इनको जेन के पे कंसंट्रेट करने के लिए टाइम। इसके अलावा पश्तून्स, सिंधीज, बालूच, इवन मुजाहिर्स, they are also against the government and the Pakistan army, which is basically Punjabi dominated. ठीक है. So if you ask me, it's good times for people of JNK. JNK के लिए अच्छा वक्त शुरू हो चुका है, और things are going to improve day by day. In fact, आज और पीओके की तरफ अगर आप देखो तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ना कोई डेवलपमेंट हो भी रही। तो आज पीओके के लोग अफसोस करेंगे अभी थोड़े साल के बाद या थोड़े दिनों के बाद, कि हम अगर इंडिया के पार्ट होते तो हमारा भी कुछ भला हो जाता, क्योंकि पाकिस्तान ने तो इनको शुरू से ही नेग्लेक्ट करके ही रखा। सो दैट इज माय टेक। योर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कर्नल विजय, कि शायद यही नहीं, वो अगले 2-3 सालों में ये मांग भी करें कि समय आ गया है कि अब भारतीय कश्मीर के साथ उनका विलय हो और वो अपनी पुरानी पहचान और अपने जड़ों की तरफ वापस जाए। तो बिल्कुल सही कहा कि रिलीजन या मजहब जो है वो आपका एक पर्सनल मैटर है, और आपके खुदा के बीच की चीज है। वो आपका सोशल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं बना सकता। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी, ये भारत के लिए भी और पाकिस्तान दोनों के लिए काफी ही लाभप्रद होगा। भारत के लिए इस तरीके से कि भारत को इन चुनौतियों को निपटने के लिए जो आर्थिक और सामाजिक और सुरक्षा के परिदृश्य से जो व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं वो उनसे फ्री हो जाएंगे, और एक और ज्यादा वेलफेयर सोसाइटी के रूप में उभरेंगे। तो बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ हम अब तीसरे प्रश्न, हम जानते हैं कि काफी समय हो चुका है, लेकिन हम आपसे तीसरा प्रश्न लिए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि हम इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब कश्मीर, अरे आपने देखा, और पिछले अफगानिस्तान वाले बात में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो यूएस अनाउंसमेंट ऑफ विड्रॉल है अफगानिस्तान की सरजमी से 9/11 को, जिस दिन उनके यहाँ ये अटैक हुआ था, उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो जा रहे हैं अफगानिस्तान छोड़ के। ऑफ कोर्स ये अलग अलग एनालिसिस है कि वो ये वॉर ऑन टेरर हारे या जीते, और चूंकि हर कोई जानता है वॉर जब किया जाता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव ले डाउन किए जाते हैं। तो आपने बताया था कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स, पिछले अफगानिस्तान टॉक में आपने बताया था कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो उन्होंने पा लिए थे, जैसे कि अलकायदा के हेड को मारना, अलकायदा को काफी हद तक दबाना, और यानी कि बिन लादेन को मारना, और उसके अलावा काफी चीजें वो नहीं कर पाए, जैसे कि अफगानिस्तान में पीसफुल पॉलिटिकल सेटअप की शुरुआत करना। तो इसी परिदृश्य को अगर हम रखें, कर्नल द्विवेदी, क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान इससे क्या लाभ उठाना चाहेगा? क्या हम एक और IC-816 टाइप का एपिसोड देखेंगे? IC-816 जो हमारे दर्शक हैं वो जानते होंगे, जब नेपाल से ये इंडियन एयरलाइंस का जहाज उड़ा था और भारतीय दिल्ली आने के लिए उसे बीच में किडनैप कर लिया गया था, फिर उसको कुछ देर के लिए अमृतसर उतारा गया, वहां से उसको काबुल ले जाया गया, और फिर काबुल में ले जाकर के
सरकार से ये मांग की गई कि ये जो पैसेंजर है तभी छोड़े जाएंगे जब इनके बदले में कुछ ड्रीडेड आतंकवादी जो कि जम्मू एंड कश्मीर की जेल में बंद करके छोड़ा जाएगा, जिनमें से जो सबसे फेमस नाम है वो मौलाना मसूद अजहर का है, जो कि जमात उद दावा का हेड है आज की डेट में पाकिस्तान में। और जो अभी पुलवामा अटैक हुआ था वो भी उसी को ही एट्रीब्यूट किया जाता है। तो क्या देखते हैं आप अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राइज ऑफ तालिबान, पाकिस्तान का तालिबान प्रेम, या अब उन्होंने बहुत कुछ सीखा है फिर भी वो चाहते हैं कि तालिबान आए पावर में, उनको लगता है वो उनके लिए फेवरेबल होगा, तो क्या वो वापस से एक इस तरीके की सिचुएशन कर सकते हैं कि अपने फेवर के आतंकवादियों को छुड़वाएं और अफगानिस्तान की जो जमीन है उसका उपयोग वो भारतीय राष्ट्र को कमजोर करने के लिए उपयोग करें? ओके, इसको मैं ऐसे स्टार्ट करूं कि एक तो लेटेस्ट जो अभी इवेंट, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, चाइना की एक न्यूज़पेपर है, और ये से इट इज बेसिकली अ गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी, ठीक है। उसने न्यूज में प्रिंट किया है कि पाकिस्तान हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बेसिस टू यूएस, ठीक है। अभी वी विल वेट फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय पाकिस्तान देमसेल्व्स, ठीक है, क्योंकि इनके तो आपको पता ही है, कुरैशी साहब ने भी साफ मना कर दिया था कि हम तो किसी को कुछ नहीं देने वाले। और बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स कि अगर चाइना ने रिपोर्ट किया है ये, और चाइना का गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी से, तो ये तकरीबन मोरलेस ऑथेंटिक होना चाहिए इस मामले में, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जब अफगानिस्तान डिस्कशन हुआ था तब भी आपको बोला था कि जितने पाकिस्तानी जो आर्मी है वो उनका झुकाव अपने आप नेचुरली यूएस की तरफ, ठीक है। चाइना ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड दिया है और अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करी है, बट सारे जनरल जो है वहाँ है, उनके बच्चे तो पढ़ते हैं यूएस, वो तो शहीद होने के लिए कश्मीर की तरफ नहीं रुक करते, ठीक है। तो वो सारे के सारे तो जब यूएस में पढ़ते हैं, उनका इंटरेस्ट ये है कि हम यूएस से ही अलाइन रहे और यूएस से ही फायदा हो। तो इन्होंने अगर बेस दे दिया तो वो नेचुरल है। तो जो ये बात हो रही थी कि यूएस आपका पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि यूएस छोड़ कर नहीं जा रहा है, सिर्फ स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली पाकिस्तान उनको बेस देने के लिए दे विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम इन रिटर्न। इनकी इकोनॉमी शैटर्ड है, अभी ये पहले कोशिश करेंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट करें अपने हालात का। तो जो अच्छा, अभी इनके सारे फंड्स के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी हो रही है, और अभी अगर यूएस पैसा भी देगा तो बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेगा, और टेररिज्म के बढ़ावा के लिए इनको पैसा इस्तेमाल करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो उस व्यू पॉइंट से देखें तो टेररिज्म की फंडिंग अमेरिका से अगर पैसा इनको मिलता भी है तो भी करना इनके लिए बहुत मुश्किल है हमारे अगेंस्ट। इसके अलावा दे थिंक कि तालिबान इज देयर ओन, ठीक है। पहली बात तो ओपनली वो तालिबान को सपोर्ट नहीं कर सकते अगर यूएस फोर्सेस को वो बेस दे रहे हैं और यूएस के साथ अलाइन हो रहे हैं, तो यूएस तो एंटी तालिबान रहेगा, और तालिबान इधर तालिबान बिहेव्स in the manner in which the Western countries want, or they'll keep facing attacks in some form or the other. और अगर यूएस का बेस पाकिस्तान में होगा तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का जो पहले ऐसा हालात दिख रहा था कि गवर्नमेंट ही गिर जाएगी और तालिबान आ जाएगा पावर, वो इतनी आसानी से होगा नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो पैरानॉइड है कि अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ा तो हम दोनों तरफ से गिर जाए।
तो वो डर है, इसलिए वो हमेशा उनको सराउंड होने का डर रहता है, इसलिए वो हमेशा इंडियन इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान को कट करने की कोशिश करेंगे और अपना रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने की कोशिश करेंगे, कोई शक नहीं वो, बट नेचुरल। अभी कमिंग टू देयर पश्तून पॉपुलेशन, जो तकरीबन एक्चुअली अगर जो अफगानिस्तान में हमने कवर किया था कि जो पश्तून टेरिटरी है वो डिवाइडेड हो गई, ड्रोन लाइन आ गया बीचों बीच, ठीक है, एंड आधी पॉपुलेशन इधर हो गई, आधी उधर हो गई। तो अभी अगर देखिए 1965 तक तो बॉर्डर ओपन था, उसके बाद इन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम सील करेंगे, तो बॉर्डर फेंसिंग वगैरह लगा दी। बट पश्तून्स का तो एम वही रहता है कि यूनाइटेड पश्तून, ठीक है, तो वो भी पाकिस्तान को ट्रबल करता रहेगा ये इशू। इंटरनल वॉर्स अभी आपको मैंने बता दिया था, इनके पश्तून, बालोच, सिंधी, मुजाहिर सब अगेंस्ट है, और जहां जहां इनको ट्रबल कर सकते हैं गवर्नमेंट और आर्मी के मशीनरी को वो करते हैं। पाकिस्तान अपना विक्टिम कार्ड खेलता रहता है कि वी हैव पेड द प्राइस ऑफ परमिटिंग यूएस मूव फ्रॉम आवर एरिया और एंड असिस्टिंग इन वॉर ऑन टेरर। लेकिन एक्चुअली आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वॉर ऑन टेरर के साथ तो ये थे नहीं, ये तो टेरर के साथ ही खुद ही टेररिस्ट। हाँ, अगर ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान भी चाहेगा कि अफगानिस्तान में कुछ पीस आए और डेवलपमेंट हो, और इनको या तो अमेरिकन फंड्स यूज करें या चाइनीज फंड्स यूज करें, जो भी फंड्स यूज करें उसके थ्रू डेवलपमेंट लाएं और अफगानिस्तान के पॉलिटिक्स को डोमिनेट करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ये इनकी कोशिश रहेगी। एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक फोर्सेस जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट और आर्मी को चैलेंज कर रहा है, दे आर गेटिंग द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, ठीक है। फंड्स उनको अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देने को तैयार नहीं है, प्रॉब्ली यूएसए दे दे अगर इन्होंने भेज दिया था, और अगर दे दिया है तो इनको कुछ ना कुछ मिल गया, ठीक है। तालिबान इनके कंट्रोल में है नहीं। 2000 सितंबर 2019 में तालिबान ने मीटिंग भी की थी चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ, तो ये सब इंडिकेट करता है कि अगर तालिबान भी पावर में आया तो वो भी टोटल पाकिस्तानी कंट्रोल में नहीं, और प्रेजेंट गवर्नमेंट भी पाकिस्तान को पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को विलन नहीं मानती, ठीक है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस अ सिचुएशन ऐसे है कि टेररिज्म जिस भी कंट्री में आया है और जहां भी आया है वहां पे जड़ से कभी खत्म नहीं होता। वो थोड़े दिन के लिए खत्म भी हो जाएगा, आपको लगेगा खत्म हो गया, फिर देखोगे नए सिरे से एक बार फिर से शुरुआत हो जाएगी उसकी, ठीक है। और एक्सेप्ट बहुत एक्सेप्शनल केसेस में अगर उस एरिया में जो जड़ था टेररिज्म का, दैट इज डेवलपमेंट इतनी हो गई, पीपल इतने लोग इतने प्रॉस्परस हो गए कि उनको अब टेररिज्म करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो लाइक व्हाट आई एम सेइंग, JNK में जो इतना डेवलपमेंट होगा, लड़ने के लिए कोई मिलेगा ही नहीं। अगर किसी को पीसफुली अपना अच्छा लाइफ जीने का मौका मिल रहा हो, वो जबरदस्ती जाकर के क्यों लड़ेगा, ठीक है। तो बट स्टिल a situation like IC case 816 cannot be ruled out, ठीक है, बिकॉज टेररिज्म तो ऐसा है, वो यूएस में भी अटैक हो सकता है, किसी भी यूरोपियन कंट्री में भी हो सकता है, वेस्ट एशियन कंट्रीज में भी हो सकता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हो सकता है, उसी तरह इंडिया में भी हो सकता है। इट इज सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बैटल एंड अ वॉर, ठीक है। टेररिज्म का एक इंसिडेंट को एक छोटे बैटल की तरह लेते, और वॉर जो है वो ओवरऑल विक्ट्री। तो अगर आप देखेंगे टेररिस्ट अगेंस्ट अ गवर्नमेंट फोर्स, तो टेररिज्म जो है वो एक दो छोटा छोटा बैटल जीत जाए, लेकिन ओवरऑल उनकी विक्ट्री तो तभी होती है ना कि अगर उन्होंने गवर्नमेंट को ही चेंज करा दिया,
तो उसका तो कोई सीन इंडिया में ऐसा दूर दूर तक नहीं। सो बेसिकली टेररिज्म के छोटे इंसिडेंट होते रहेंगे, देयर विल बी कैजुअलिटीज, ठीक है, एक बॉम्ब ब्लास्ट इधर हो गया या एक शूटिंग इंसिडेंट उधर हो गया, कैजुअलिटीज हैव टू बी एक्सेप्टेड। ये छोटा है, हाँ, यू मस्ट गेट एजिटेटेड अबाउट इट एंड यू मस्ट रिएक्ट टू इट, ठीक है। एजिटेशन एंटी गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। इंडिया में मैं देखता हूं कि जब कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लोग सब पीछे पड़ जाते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्या किया, आर्मी ने क्या किया, पुलिस वालों ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया। कोई भी गवर्नमेंट हो, कितने भी पावरफुल हो, यूएसए के ऊपर हुआ ना अटैक, ट्विन टावर्स गिरे, तो वो इंडिया में भी हो सकता है। हम उसके बाद या उसके पहले तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज और बाकी एजेंसीज लगे हुए हैं कि वो ऐसे इंसिडेंट ना हो, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो उसके बाद हमने क्या कार्रवाई करी वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करनी, हमने बालाकोट करना है, जरूरत पड़ी तो उससे भी ज्यादा एग्रेसिव स्टांस लेना। जब से ये हुआ है, जब से एग्रेसिव स्टांस इंडिया ने लिया है, अभी चाइना को देखो आप, गलवान एग्रेसिव स्टांस लिया, अभी चाइना चुपचाप से पीछे हट के। इसी तरह से हर जगह अगर आपने बेसिकली प्यूनिटिव रेट्रिब्यूशन करना है, उनको पनिश करना है जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आप सिर्फ सिक्योरिटी